तो जो स्ट्रेटजी जितने लोगों को पता है, ठीक, उनके लिए एक अपडेट मैं और देना चाह रहा हूँ। 10 पॉइंट की कैंडल, 15 पॉइंट की कैंडल, है ना, इतना इनफ है। उससे ज़्यादा बनना है, इट मीन्स क्या, यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, इतना बड़ा एसएल लोगे, फिर 9 EMA से इजेक्ट किया, सेकंड सेटअप बन गया बिग बार का। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और स्टॉक बढ़ने की व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो भाई तुम्हारा भाई आज करवा देगा, क्योंकि आज तुम्हारे भाई का है बर्थडे 9 जुलाई, और ये 9 जुलाई का व्लॉग है। और काफ़ी लोगों के विशेज़ आए थे, एडवांस विशेज़ आए थे, रात ही रात में विशेज़ आए, तो मतलब मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अपन लोगों ने फ्री कोर्स आप सभी लोगों के लिए आज के दिन में लॉन्च हो जाएगा। और ये पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं ब्लॉग करता हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में बिजी था और अपन इधर कहीं जा नहीं पाए, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बीच में आपके लिए चीज़ें आनी चाहिए। हर बार यही नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो ठीक है, वो अपना मेरा लाइफ है पर्सनल, आप उससे कनेक्टेड रहते हो मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बट ट्रेडिंग के से रिलेटेड भी आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलना चाहिए, ताकि आप मेरे साथ आप भी ग्रो कर पाओ, ठीक है, और मेरे गलतियों से आप सीख पाओ। मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे प्रॉफिट से कोई सीखने की जरूरत नहीं, मैं लॉसेस इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि मैं जो गलती किया हूँ आपको इतना समझ आना चाहिए, इसने किया, इसको लॉसेस हुए, तो हम कर रहे हैं, क्यों हमें क्यों नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, और जो खासकर बिगिनर ट्रेडर्स हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन आप सभी को। तो अभी मैं आज आपको जो फ्री कोर्स हमारा है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। अपडेट ये है कि ऑलमोस्ट आप ने सबमिशन किया है, फॉर्म सबमिशन, तो अब आपको एटलीस्ट 2 दिन के अंदर आपको हम एक्सेस दे देंगे, ठीक है। बट ये है कि क्राइटेरिया हमारे लिंक से आपका डीमैट अकाउंट ओपन देना चाहिए, और उसके अंदर फ्री कोर्स के अंदर कुछ कंटेंट मेरी क्लासेस का है जो डीप कंटेंट है, कुछ मैंने बोर्ड पर दिया है, कुछ मैं आपके साथ लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ, ठीक है, कुछ लाइव क्लासेस, और कुछ होगा प्राइवेट लाइव, जिसके अंदर मैं जब स्कैल्पिंग करूँगा तो आप सभी को ऐड करूँगा, और कुछ स्कैल्पिंग मैं जैसे करता हूँ आपको ट्राई करूँगा सिखाने की, ठीक है। तो कुछ प्राइवेट लाइव्स होंगे, कुछ लाइव क्लासेस होंगी आपके साथ मेरी, ताकि मैं आपको लाइव में आके कुछ साइकोलॉजी और कुछ माइंडसेट और कुछ स्कैल्पिंग माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ें बता पाऊँ। आई होप वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे लिंक से, और फॉर्म सबमिट कर दीजिए, और कभी सीख जाएगा तो थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर लीजिएगा, तो थोड़ा बहुत तुम्हारे स्टॉक बंडल को भी तुम्हारा ब्रोकर थोड़ा देख लेगा, ध्यान में रख लेगा, ठीक है। अब हम बात करता हूँ कि मैं आज आपके लिए, मेरा आज बर्थडे है, तो मैं थोड़ा सा बिग बार स्ट्रेटजी वैसे सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो कंप्लीट मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी का वो नीचे से दिया हुआ है मेरे ऐप के अंदर। उस पर भी हमारा वीकेंड पे कूपन कोड जो भी सब बर्थडे कूपन कोड सब हमने लगा दिया, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजी जितने लोगों को पता है, ठीक है, उनके लिए एक अपडेट मैं और देना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए एक अपडेट है, जितने भी लोग बिग बार स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। तो मेरा एक परफेक्ट स्कैल्पिंग का एक सेटअप रहता है, जिसमें मैं बहुत टाइम से काम किया हूँ, इसीलिए हम क्या होता है, अगर उस स्ट्रेटजी को हमने ऐप में कुछ रखा है तो कुछ उसका मिनिमम अमाउंट हमने चार्ज किया है, क्योंकि यार वो वैल्यू रखता है उतना, ठीक है। अगर आपने उसको बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट कर रहे हैं लोग, और काफ़ी ज़बरदस्त उसमें बनाते हैं जो काम किया, और मेरे को स्क्रीनशॉट्स ये सब बहुत आते हैं, बट मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मेहनत से कर रहा है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अभी बिग बार पे एक इम्पॉर्टेंट एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कि मैं और क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं आपको ट्राई करता हूँ कि इस एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, ताकि आपको और ईजी रहेगा बिग बार को अंडरस्टैंड करने में। देखो, बिग बार मतलब क्या होता है, अगर मार्केट में बिग बार बन रही है, बिग बार फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है आपके सभी के ये क्लियर लॉजिकल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर मार्केट में बिग बार बन रहा है, इट मीन्स क्या कि उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस के मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बनता है ना। इसीलिए मतलब यहाँ पर हैवी बायर्स हैं, यहाँ पर हैवी बाइंग हुई है, यहाँ पर बायर्स की संख्या ज़्यादा है सेलर से। अगर यहाँ पर ये बिग बार बना है, हैवी बड़ा बिग बार बना है, तो यहाँ पर सेलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिव है, तो हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइस यहाँ से डाउन मूव कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइस यहाँ से अप मूव कर सकता है, और तो किया है, ठीक है। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी, और स्कैल्पिंग पर्पस के लिए तो एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी रहती है इसकी। बट ये है कि आपको टेस्ट करना जरूरी है, आप बैक टेस्ट नहीं करते हो, प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। 2 दिन देखा, स्ट्रेटजी नहीं कर रहा है काम, छोड़ो, दूसरी पकड़ो, कोई नहीं मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बैक टेस्ट करना पड़ेगा। हमने 2 साल लॉसेस वाली चीज़ों से हम उसको ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, आप 2 महीने में या 2 दिन में नहीं पकड़ सकते उसको, ठीक है। तो मैं जो अपडेट एक चीज़ और आपको बताना चाहता था, जब आप बिग बार को पकड़ रहे हो, है ना, जब भी बिग बार फॉर्मेशन कर रहे हो, जो भी बिग बार पर काम कर रहे हैं, पहली चीज़ हमेशा ऑप्शन का चार्ट वहाँ पर ओपन करो। ऑप्शन का चार्ट इसलिए ओपन करो क्योंकि आपका जो पैसा लग रहा है ना, आपका जो पैसा लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इस पे, ऑप्शन पे, ऑप्शन चार्ट पे लग रहा है, इस पर तो नहीं लग रहा ना। यहाँ तो आप बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तो वो कर रहे हैं जो मार्केट को चला रहे हैं। यहाँ पर रिलायंस में बाइंग हो रही है, HDFC में हो रही है, जिसमें भी हो रही है, यहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हम रिटेलर्स हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन लगा रखी है
है ना, 13 जुलाई की 19,350 की। यहाँ कौन कर रहा है, यहाँ पे ही तो हम ऑप्शन बाय यहाँ पर अपना पैसा लगा दें, हमारा पैसा इधर ही से बनना है। तो चार्ट को आप ऑब्जर्व करो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, कंफर्मेशन। लेकिन ट्रेड का जब प्रीमियम के चार्ट पर कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखनी होती है, यहाँ नहीं। यहाँ पर आपको मिला बिग बार का एक आपको यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेती है, एक बिग बार बनाया, अब प्रीमियम के चार्ट पर आए, ठीक है, 140 का प्रीमियम है ना, यहाँ बिग बार की क्लोजिंग तक 140, 50, 60, मतलब एक तरीके से यहाँ पर 20-25 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एक सेटअप, 25 पॉइंट की कैंडल बनी। तो मैं जो बिग बार आपको स्ट्रेटजी बताया हूँ उसके अंदर 25 पॉइंट की कैंडल का कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ पे 10 पॉइंट की कैंडल, 15 पॉइंट की कैंडल, है ना, इतना इनफ है। उससे ज़्यादा बनना है, इट मीन्स क्या, यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, इतना बड़ा एसएल लोगे, नहीं कर सकता आप इतना बड़ा एसएल अफोर्ड। जो रिस्की टेकर है ठीक है, उन्हें दिखा मार दिया ले गए, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेटअप पर काम करता है, मैं इस पर कभी ट्रेड नहीं लूँगा। मैं लाइव में आया था, मैंने इस पर यहाँ मैं ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं ट्रेड इधर प्लान किया था कहीं निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा बना, तो इसको हम बिग बार कंसीडर नहीं करते। 15 पॉइंट से ऊपर की जो 20-20 पॉइंट या 22-22 पॉइंट की अगर कैंडल स्टिक बनती है कहीं पे, वो बिग बार में नहीं आती है निफ्टी, ठीक है। वहीं अब हमारे यहाँ कहाँ सेटअप बना था, देखो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी प्राइस आ रहा है 9 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ अगर बिग बार बनाता है 9 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके, आपका 9 EMA जो है ये आपका इसमें भी रहना चाहिए, किसमें, ऑप्शन के चार्ट में। ऑप्शन के चार्ट में लगाना मस्ट है, ऑप्शन के चार्ट के अंदर बिग बार फाइंड करना मस्ट है। मेरे कुछ पुराने व्लॉग में मैंने एक बार आपको प्रीवियस जो एक्सपायरी का एक ऑप्शन दिखाया था कि स्पॉट चार्ट में उतना अच्छा बिग बार नहीं आया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में उतना अच्छा बिग बार आया था, तो मैं उसमें सीधा ही ट्रेड करने के लिए चला गया था, और उसके बाद स्पॉट चार्ट बहुत ज़बरदस्त भागा, और लेकिन ऑप्शन में पहले बन गया था, ठीक है। तो आपका बिग बार जो है ऑप्शन के चार्ट में बनना कंपलसरी है। अगर ऑप्शन के चार्ट में बिग बार नहीं बनना है, इट मीन्स आपको वहाँ पे नो ट्रेड, वहाँ पर ट्रेड के लिए नहीं जाओगे आप, क्योंकि पैसा यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है, यहाँ पे फेक आपको ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं होगा। यहाँ पर अगर असली में पैसा लोग डाल रहे हैं तो यहाँ बिग बार बनेगा, बना तो आपको टारगेट भी देगा, ठीक है। और स्कैल्पिंग के लिए क्या चाहिए, इतना ही चाहिए। यहाँ पे एक बिग बार अगर आपके पास बना है, एंट्री यहाँ की क्लोजिंग पे तुरंत एंट्री, और आपको नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही 5 to 10% का ईजिली टारगेट यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। 190 और 210 यहाँ पे एक हमारे पास स्मॉल स्कैल्पिंग टारगेट बन गया, क्योंकि प्राइस नियर टू रेजिस्टेंस है, ज़्यादा मूव प्राइस खींच नहीं सकता है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर हमारे पास छोटा टारगेट, और एक ही कैंडल के अंदर हमें इजीली अगर टारगेट मिल जा रहा है 5 to 10%, स्कैल्पिंग के अंदर बुक करो और निकलो। बुक नहीं करोगे तुरंत गिरता है, फंस जाओगे। और इतना बड़ा आप क्वांटिटी लेके स्कैल्प करते हो, अब सोचो इतना बड़ा अगर फॉल आ गया, अगर इतना बड़ा फॉल आ गया फिर क्या करोगे। आप तो यहाँ एंट्री किए थे, है ना, हम कह रहे यहाँ पे आपका एसएल प्लान होना चाहिए फिक्स, नहीं तो 9 EMA के अकॉर्डिंग अपने एसएल को शिफ्ट करते जाओ। अब यहाँ पे आपका टारगेट है, आपने बुक नहीं किया, आप थोड़ा वेट करते थे, आपने कहा कॉस्ट को, आप सोचे कि यार आप थोड़ा ऊपर जाएगा कर दूंगा, एकदम से आया, आप सोचे आप थोड़ा सा ऊपर जाएगा प्रॉफिट में, यहाँ आएगा कर दूंगा, और ये ऐसे गिराएगा एकदम से, फिर बहुत बुरी तरीके से आदमी फंस सकता है, ठीक है। तो जो हमारा स्कैल्पिंग का टारगेट है वो आपको प्योरली डिसाइड करके रखना है, खासकर जो बिग बार पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बिग बार को समझ रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मैंने देखा था। तो ये हमारा होता है, यहाँ पे परफेक्ट सेटअप बना, ये है हमारा 9 EMA है, बिग बार बना, एंट्री, एक स्कैल्पिंग मूव, एंट्री स्कैल्पिंग मूव, बस इतना ही हमारे पास। ये हमारे पास एसएल, अगर पहला फर्स्ट प्रायोरिटी एसएल, उसके बाद प्राइस आपकी डायरेक्शन में चला जाए तो 50%, अगर आपके पास 1:1 दे रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको लंबा ट्रेड डाइट करना है, अगर आप स्कैल्पर हो तो चुपचाप लेके एग्जिट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ आपके साथ रोज़ नहीं होंगी, बट आपको ये हमेशा ऑब्जर्व करना है कि आपका बिग बार जो है अगर स्पॉट चार्ट पर बन रहा है तो ऑप्शन के चार्ट के अंदर भी बनना चाहिए, ठीक है। वहीं फिर उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, ओके, मार्केट फॉल हुआ तो वही चीज़ मैं आपको एक बार इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो, ठीक है, प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ देखो अभी यहाँ पर कैसे बिग बार बन रहे हैं, ओके। मैं आपको पहली चीज़ बोला कि आप रेजिस्टेंस, जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर बिग बार बनता है, वहाँ पर आप नहीं करोगे, वहाँ पर इमीडिएट नहीं कूदना है, आपको पहले ट्रेंड चाहिए, ठीक है, आपको पूरा ट्रेंड चाहिए। और ट्रेंड कौन डिसाइड करता है यहाँ पे, 9 EMA। तो 9 EMA आपको क्लियर ट्रेंड बताता है कि यहाँ से ट्रेंड डाउन हुआ है या यहाँ से ट्रेंड अप हुआ है। यहाँ तक इसने बताया कि अब ट्रेंड हुआ है, इसने एक स्मॉल स्कैल्पिंग टारगेट दे दिया, ठीक है। लेकिन जैसी प्राइस यहाँ डाउन इसके नीचे क्लोजिंग किया, टेस्ट किया, ये बिग बार बनाया, तो इसने बता दिया कि यार अब ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो हमें क्या ट्रेड करना है वहाँ पे, पी, हम वहाँ सी पर नहीं जाएंगे। प्राइस 9 EMA के नीचे है, आप वहाँ पे
पी साइड पे स्कैल्प करोगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि प्रीमियम कहाँ के भाग रहे हैं। यहाँ पर 9 EMA के नीचे प्राइस है, कॉल साइड के प्रीमियम मूव नहीं करेंगे। 9 EMA के ये नीचे प्राइस है तो पुट साइड के ही प्रीमियम मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेंड हमारा जो बता रहा है कि बेयरिश है यहाँ से, तो हमारे पास पुट साइड के ही ऑप्शन मूव करेंगे। हमें कभी भी होप ट्रेड नहीं करना कि यार यहाँ से नीचे आया तो ऊपर जाएगा तो कॉल उठा देता हूँ, नहीं। स्कैल्पिंग में पहली चीज़ होती है डायरेक्शन पकड़ना, फिर उसके बाद डायरेक्शन को स्कैल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप समझो, यहाँ पर एक बिग बार था लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते, ये अर्ली एंट्री हो जाता है या रिस्की ट्रेडर्स को करते हैं, ठीक है। प्राइस नीचे आया 9 EMA पे, इसने एग्जैक्ट क्या लेना था, सपोर्ट, नहीं लिया। ओके, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम बता दो मैं, 5 मिनट पे और 5 मिनट पे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, लेना चाहिए था। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस रिसेंट सपोर्ट, और इसको छोड़ के आप प्राइस सीधे 9 EMA के नीचे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद वापस टेस्ट करने के ये बनाया इसने बिग बार, ठीक है। 9 EMA के पास इसने यहाँ पर टेस्ट करने गया था, ओके, और यहाँ पे इसने यहाँ कहीं पे ये वाला जो कैंडल है हमारे पास, ठीक है, टेस्ट करने के बाद ओके ये वाली कैंडल आई, ये यहाँ पे जो हमारा एक कैंडल बना हुआ है ये वाला, ये हमारे लिए अभी बिग बार है। बट यही चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे प्रीमियम के चार्ट कि क्या इस जगह पे हमारे पास प्रीमियम के चार्ट में 9 EMA बना है नहीं बना है, वो हम यहाँ पे एक बार चेक कर ले, है ना। हम यहाँ पर आए, इससे पहले हमारे पास बिग बार बना हुआ था तो हम यहाँ पे चले जाते, तो क्या यहाँ पर हमारे पास बिग बार बना है 9 EMA के अकॉर्डिंग, ये था और बना है, ये है बिग बार, ठीक है। तो ये बिग बार है, लो का SL मेंटेन करोगे, एंट्री, पैनिक करेगा मार्केट, ठीक है, पैनिक करा मार्केट ने, अगर आप हो सकता है इस पैनिक में निकले हों, लेकिन वापस मार्केट ने यहाँ पे एक और बिग बार दे दिया है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक बना है प्योर सेटअप बिग बार का, ठीक है। तो आपको यही देखना कि अगर 9 EMA यहाँ पर बिग बार बन रहा है इस जगह पे, ठीक है, अगर यहाँ बिग बार बन रहा है तो वहीं पे सेम जगह पे आपका ऑप्शन के अंदर ही बिग बार बनना चाहिए। ऑप्शन के अंदर अगर ऐसा डोजी बन रहा है, नहीं जाओगे ट्रेड करने के लिए, तो ऑप्शन के अंदर अगर बिग बार बन रहा है आपका क्लियर वहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ठीक है। क्लियर एंट्री आप यहाँ पे क्लोजिंग पर कर सकते हो, एंड इसके लो का SL मेंटेन करके आप इजीली अपना स्कैल्पिंग में 1 2 3 कैंडल का पहला एक सेटअप, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट सेटअप बना था, फिर 9 EMA से रिजेक्ट दिया, सेकंड सेटअप बन गया बिग बार का, ओके। सेकंड सेटअप हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ये वाला था, ये बिग बार का सेकंड सेटअप, ठीक है। प्राइस नीचे आया, एक और सेटअप, ठीक है, एक और सेटअप ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक बिग बार टेस्ट करिए 9 EMA पे बिग बार, एक और सेटअप, और जहाँ पे बिग बार आपका बड़ा बन रहा है और आपके पास स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, लेकिन आपको क्लियर डायरेक्शन दिख रही है, क्वांटिटी ना, जो आप क्वांटिटी लेते उसको रिड्यूस कर दो, ताकि आपका जो डे स्टॉप लॉस है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि यार यहाँ पर बिग बार बन रहा है, पहले आप 100 क्वांटिटी से या 1000 क्वांटिटी से मार देते, यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी 1000 क्वांटिटी से मार दो, गलती यहाँ पर होती है। तो आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो बिग बार जिसको आप पकड़ रहे हो, जहाँ पर आप बिग बार ढूंढ रहे हो, वो बिग बार आपके प्रीमियम के अंदर भी बनना चाहिए। अगर प्रीमियम के अंदर नहीं बनना है, प्रीमियम के अंदर डोजी बनना है, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे बिग बार पे सेटअप बनते हैं, 1 2, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसके बाद टारगेट आ गया, सपोर्ट के पास तक गया, 9 EMA बिग बार, ओके। ये देखो ये बना ना बिग बार, 9 EMA बिग बार, SL आपको हो सकता था बड़ा बने, यहाँ पे क्वांटिटी कम, ठीक है। ये देखो प्राइस नीचे आया, 9 EMA बिग बार, ठीक है, प्राइस नीचे आया, 9 EMA यहाँ कहीं पे आया हुआ है, आई थिंक इधर कहीं पे, यहाँ पे इसने हमें बिग बार दे दिया, बिग बार के साथ इजी ले जाओ, स्कैल्पिंग मूव यहाँ पे दे दिया। आप मार्केट यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं, अब ये रेंज में आपको मार्केट का एक डायरेक्शन पता चलना चाहिए, यार इतना फॉल किया है तो अब नहीं जाना है, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कब क्या डिसीजन लेना है। रेंज बना दिया, ठीक है। अब 9 EMA के ऊपर आया प्राइस, यहाँ सपोर्ट लिया, ये देखो 9 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया। कल मैं जो यहाँ पर ट्रेड मेरा 1 लाख का जो ट्रेड था, वो शायद आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग में, वो यहीं पे था। 9 EMA के ऊपर प्राइस आया है ना, और यहाँ पे एक बिग बार इसने बना दिया, प्राइस नीचे गया, टेस्ट करने के बाद टेस्ट कर लिया, ये बिग बार बना एंट्री, और इसके बाद 3 कैंडल का हमारा स्कैल्पिंग मूव का टारगेट। प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ओके, यहाँ पर अर्ली एंट्री नहीं ले सकते। ये हमारा एक 9 EMA क्या बोलते हैं बिग बार का सेटअप बन रहा है, तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं, है ना, वो यहाँ पे 9 EMA पे ये स्कैल्पिंग जा सकते हैं। लेकिन 3 PM के बाद मैं ऐसा कोई वो सजेस्ट नहीं करता कि आप 3 PM के बाद ज़बरदस्ती ट्रेड करने के लिए जाओ, ठीक है। आपको ट्रेड करना है, आपको दूर की एक्सपायरी ट्रेड करनी पड़ेगी, सेम एक्सपायरी पे, सेम उस पर जहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हंट बहुत ज़्यादा है। तो 9 EMA पे प्योर स्कैल्पिंग अगर आपको करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको ऑब्जर्व करना है। आप चार्ट पे चल रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप यहाँ आंख बंद करके यहाँ भरोसा कर रहे हो ऑप्शन इसके चार्ट पे, वो गलत है, वो चीज़ नहीं करनी होती। आपका पैसा कौन बना के दे रहा है, प्रीमियम का चार्ट, तो इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो स्पॉट चार्ट को,
और प्रीमियम के चार्ट पे प्योर ट्रेड करो। आपको पता होना चाहिए आपके प्रीमियम कहाँ पे कितने गिर रहे हैं, और जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग प्रीमियम्स की करोगे, जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग प्रीमियम की वॉलेटिलिटी की करोगे, प्रीमियम्स के अंदर मूवमेंट की करोगे, 50 पॉइंट इन द मनी, एट द मनी, 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, आपको उतना अच्छा स्कैल्पिंग करने आ जाए, ठीक है। और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। तो अगर ये आपको ये जो स्ट्रेटजी है बिग बात, ये आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये बहुत पहले ही ऐप के अंदर शेयर किया हूँ, ऐप के अंदर मेरे पास एक स्ट्रेटजी रहता है ना। तो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हो मेरे लिए तो काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप अपने बैक टेस्ट करोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। बाकी उस स्ट्रेटजी में और मॉडिफिकेशन में और चीज़ें ऐड करता रहूँगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से मेरे ऐप के अंदर जाके मेरी जो स्ट्रेटजी है चेकआउट कर सकते हो। बट जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, जो वैसे तो सिंपल सा स्ट्रेटजी हर कोई इसको समझ गया होगा, मैं क्या क्लियर चार्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन डीप अंडरस्टैंड करना है तो मैंने उसमें सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ चीज़ें पूरा मैंने आपके शेयर किया हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का आपको एक स्ट्रेटजी के अंदर क्या आपको मेन स्कैल्पिंग के अंदर क्या आपको मेन ऑब्जर्व करना होता है वो बताना, ताकि आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो। बाकी आप किसी भी स्ट्रेटजी पे किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हो तो विदाउट बैक टेस्टिंग आप अपना मोटा पैसा बिल्कुल मत डालो। तो यही था मेरा आज का आपको बताना, क्योंकि मैं आज ब्लॉग आपके लिए कर नहीं पाया था, हम बिजी थे। बाकी जो मैंने आपको ऐप का अपडेट दे रखा है, ऐप अपडेट ऐप नीचे से लिंक मैंने दे रखा होगा, ऐप का डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आपने ओपन नहीं किया हमारे लिंक से। और बाकी हमारा जो फ्री कोर्स है उसके अंदर तुम्हारा भाई लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाएगा, और लाइव हमारा जो प्राइवेट लाइव भी उसमें हो सकता है, ठीक है। वो अपडेट कर दिया जाएगा आपको ऐप के अंदर ही, हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी यही था आज का मेरा वीडियो, और बाकी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो और घंटी बटन को दबा दो, बाकी कमेंट करो, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें सीखने, क्या क्या चीज़ें मैं आपको लाइव क्लासेस में सिखाऊँ, बताऊँ अपनी बाइंग की चीज़ें, ठीक है। तो वो मेरे को कमेंट करके बताए ना, मैं आपको उन लाइव क्लासेस में वो सारी चीज़ें, जितना मैं बाइंग के अंदर चीज़ें जानता हूँ, जो मेरे को अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है, ताकि उसमें हम क्या बोलते हैं रिलायबल होके थोड़ा सा ट्रेड कर पाएँ और पैसा बना पाएँ। मैं ट्राई करूँगा आपको अपनी जो वाली क्लासेस है ना, जो आपके लिए मैंने लॉन्च किया हुआ है सीरीज़, उसमें लाइव क्लासेस में सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।